आज आप सभी के समक्ष लेकर के आई हूँ कार्तिक मास में सत्यनारायण भगवान की पूजा। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विधान में सबसे ज़्यादा जो होता है वो पंजीरी का प्रसाद, चरणामृत का प्रसाद होता है। तो मैंने पंजीरी का प्रसाद बनाया है मेवे सहित, और भगवान का पंचामृत बनाया है, गंगा जल, शहद, दूध, घी, दही सब कुछ मिक्स करके। तो जो जो भगवान को देना चाहिए वो मेरी पूजा में शायद मैंने सब कुछ रख लिया है। ये हो सकता है कि कोई छोटी मोटी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा याचना कर लेते हैं। तो सत्यनारायण व्रत का जो है पंचांग के अनुसार तो हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण जी का व्रत कर सकते हैं हम, लेकिन कुछ पर्व ना बहुत ही ज़्यादा मनोकामना को पूरा करने वाले होते हैं, इसलिए विधि विधान के साथ इन व्रतों को हमें करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के दुखों को श्री हरि विष्णु खुद ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दूसरा रूप है, और इस कथा की महिमा को सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद जी को खुद सुनाया था। तो इसमें शालिग्राम जी की मूर्ति होनी चाहिए। वो शालिग्राम जी की मूर्ति भी है। ये मेरे जनेऊ वाले शालिग्राम जी हैं। आज इनको हार श्रृंगार नहीं किया, ओनली चंदन से इनका और तुलसी जी से पूजन किया है। सुबह से इनका पूजन हो रहा है, और अभी इन दिनों काफ़ी पूजन इनका होता है तो वो थक भी जाते होंगे। और ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं, मेरे विश्वात्मा। इनका जैसे मैंने बताया था कि विश्वात्मा है इन दोनों का नाम। मेरे दो बेटे हैं तो दोनों बेटे का ही स्वरूप है ये। मैं अपने बेटों की तरह ही इनकी सेवा करती हूँ, जो भी है अपने भाव से जैसा मुझसे बन पाता है। और ये इनकी छोटी छोटी सी गैयाँ मैंने बैठा रखी हैं, और पास में है तुलसी जी। तो चांदी की तुलसी है मेरे पास, तो मैं इनका पूरे महीने पूजन करती हूँ, और बाकी का तो मंदिर में रहती हूँ तो पूजन हो ही जाता है। गंगा जल होना चाहिए ज़रूर, तो गंगा जली भी रखी हुई है। और नारियल है, जो मेरी कलश यात्रा की थी मैंने, तो हमारे गुरुजी ने हमें बोला था कि जब भी हमारे यहाँ कथा होगी तो यही नारियल हमें रखना होगा। अभिमंत्रित नारियल है ये, गुरुजी के आशीर्वाद से मिला हुआ है। कलश होना चाहिए, पंच पल्लव होने चाहिए, तो वो भी रखे हुए हैं। हल्दी का और आटे से मिला के चौक लगा लिया है, और उस पर विराजमान किए हैं पीला वस्त्र बिछाकर चौकी पर अपने सत्यनारायण भगवान अपने विश्वात्मा जी के साथ, और नॉर्मल बोलें तो लड्डू गोपाल जी के साथ, और गणपति भी बैठे हुए हैं। सभी का पूजन कर लिया है। पूजन पूरा दिखाती तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि 5 अध्याय में जो है सत्यनारायण भगवान की हमारी कथा होती है। तो पूर्णिमा के दिन शाम को ही पूजन किया जाता है, और जब टाइम नहीं होता तो वृद्ध हुए, बीमार हुए, बच्चे हुए, इन लोगों को पूजा पाठ में ना थोड़ी सी छूट मिली हुई होती है कि इनके लिए विशेष नियम लागू नहीं होते हैं। परिवारजनों के साथ ये पूजा की जाती है तो इसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। पूजा के स्थान पर रंगोली आप किसी चीज़ से भी बना लें, मार्केट में भी रंगोलियाँ आती हैं। अगर आप नहीं बना पाते, सतिया बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और केले का पत्ता रखा जाता है जिससे सुंदर सा एक सिंहासन सजाया जाता है। अब मुझे नहीं पता कि मेरा सिंहासन मैंने कैसा सजाया है, अभी थोड़ी अस्वस्थ हूँ, तो कार्तिक पूजा का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो बहुत कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ, लेकिन जो भी बनता है वो कर लेती हूँ। तो मैंने भी केले के पत्ते लगाए हुए हैं, चौकी पे बांधे जाते हैं तो वो नहीं बांध सकी मैं, तो मैंने इस तरीके से लगा दिए। हमें काम करना चाहिए, कोई हमारा काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई त्रुटि रह जाए हमारी तरफ से। और हमें संकल्प में लेना होता है कि हाथ में फूल ले लें, चावल ले लें, और कुछ एक मीठा रख के और दक्षिणा रख के हाथ पर जो है विष्णु भगवान जी का, सत्यनारायण भगवान जी का ध्यान करके, और अपने मन में फल वगैरह सभी अर्पण करके, और ये स्वीकार करना होता है कि हे सत्यनारायण जी, मैं आज आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बस मेरा व्रत अच्छे तरीके से पूर्ण हो। तो भगवान के सामने इस तरीके की प्रार्थना करके, और बहुत से लोग जो है दोपहर में भी पूजा कर लेते हैं।
तो सत्यनारायण की पूजा से पहले जो है एक छोटा सा भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ कोई आता है तो अभिवादन करते हैं, पाँव छूने वाले बड़ों के पाँव छूते हैं और छोटों को प्यार देते हैं, तो उसी तरीके से एक छोटा सा मंत्र सा बोल देते हैं भगवान विष्णु के लिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और बस अब कहती हूँ पहला अध्याय। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था। अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गई। वहां पर नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे हुए अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं मनुष्य प्रभु, आप ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ विस्तार से बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने से यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाएं, आरती गाएं और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कलिकाल में, कलयुग में मृत्यु में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और इस तरीके से हर अध्याय पर हमें ये घंटा बजाना है, जो
क्योंकि कथा करने जब पंडित जी आते हैं तो वो अपने साथ एक घंटा लेकर आते थे, और एक घंटे को बजाने वाला जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं नहीं पता, तो उससे वो बजाया करते थे। तो बहुत आस पड़ोस में भी पता चल जाता था कि पंडित जी आ चुके हैं और कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हो गया है या द्वितीय अध्याय संपूर्ण हो गया है। तो भाग के लोग पहुंच जाते थे कि बस अब थोड़ी सी कथा है और उसको जल्दी से हम ले लें। तो यहाँ पर दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुए धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। कहते हैं ना कि जब हम किसी अच्छे काम का सोच के अपने घर से निकलते हैं तो हमारे साथ सारी चीज़ें जो हैं अच्छी अच्छी होने लगती हैं। कभी कभी खुद भी हम लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि होता है कभी कभी कि हमारे पास इतना धन नहीं होता कि हम कोई धार्मिक कार्य करा सकें, और हमारे मन में उसके लिए बहुत मनसा होती है कि हम इस काम को कराएं। तो कहीं ना कहीं से ऐसा कोई ना कोई साधन बन जाता है कि हमारी जो मन में इच्छा हो रही होती है हम उसको पूर्ण करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो उसी तरीके से उसको भी जो था उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा की। वे का व्रत रख करके इस व्रत को करने के कुछ दिन के बाद उसके सभी दुखों और कष्ट को सत्यनारायण भगवान ने दूर कर दिया, और देखते ही देखते एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक बन गया। तब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा से व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया, और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब एक और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी व लकड़ारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा, कृपा करके मुझसे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। उसने अपने मन में संकल्प लिया कि लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस
इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत काल में बैकुंठ धाम चला गया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। अब तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रत और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, निर्धनों को धन देकर उन सभी के कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा से ऐसे वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के माँ लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का अब समय आ चुका है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह योग्य हो गई है और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य बड़े पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अपनी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा जो थी अभी भी नहीं की। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास जाकर राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि हम दोनों चोरों को पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन जो था वो भी छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का
व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर वापस आई। कल ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो। तुमने उनको जो धन लिया है वो भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल राजा जगा तो सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, महानुभावो, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उसे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य जो थे अपने घर को चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इति श्री सत्य भगवान कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाड़ी बड़े खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ ही सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई और नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु,
तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इससे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती ने वैसे ही किया जैसे आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण कथा चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण कथा का पंचम अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख लिया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वो प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस था। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा के प्रसाद को खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही था वैसा ही ठीक हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है और संतानहीन मनुष्य को संतान का सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने जन्म लेकर राज बनकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाए। कथा सुने। इस कथा को सुनने के बाद सभी ने श्री हरि का झुककर प्रणाम किया। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्णम। तो इस तरीके से भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वो संपूर्ण होती है और इसके बाद हमें आरती करनी होती है। तो ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी जन पातके हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अधिबुद्धि छविराजे नारदि करति निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और अब भगवान का भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए हमें इस तरीके से पर्दा करना है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं पूजा में शामिल, तो कोई आंख खोलता है, कोई बंद करके चुपचाप से देखता है। तो यहाँ पर भगवान का यही भाव रखें कि भगवान खाने आ रहे हैं, इसी भाव से भोग लगाएंगे। और भोग पढ़ देती हूँ, कह देती हूँ भोग। आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, पूरब पश्चिम में उत्तर दक्षिण
चारों दिशाओं से आओ मेरे प्रभु जी, आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। शबरी के बेरी सुदामा के तंदुले, रुचि रुचि प्रेम से खाओ मेरे प्रभु जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागे बिदुरे घरे खाओ मेरे प्रभु जी। माखन दूध बताशे मिश्री, उन्हीं को प्रेम से खाओ मेरे प्रभु जी। आप भी खाओ सभी देवों को खिलाओ, बच्चे उसे बटवाओ मेरे प्रभु जी। आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। भोग लगा कर चले नहीं जाना, भोग लगा कर चले नहीं जाना। खोल के दर्श दिखाओ मेरे प्रभु जी। रूखा सूखा भोग हमारा, चरणन शीश झुकाऊं मेरे प्रभु जी। आओ आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। और इस तरीके से 3 बार ताली बजा के अब जो है अपने प्रभु जी का पर्दा खोल देंगे और उसी भोग प्रसाद को सभी लोगों में वितरण कर देंगे। तो आज की ये सत्यनारायण कथा हुई संपूर्ण, और आप सभी को भी इसका लाभ मिले सुनने का, सुनाने का, और ये मेरे प्रभु जी का दर्शन। बोल दीजिए सत्यनारायण भगवान ने की जय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स कर दें, कमेंट्स में बोल दें विष्णु जी का मंत्र श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तो इसका जाप भी हो जाएगा और आपको पूजा का सुनने का फल भी मिलेगा। पूजा करने वाले को जितना फल मिलता है उससे ज़्यादा सुनने वाले को मिलता है, क्योंकि जब तक कथा में कोई हुंकारा देने वाला नहीं होता, सुनने वाला नहीं होता, तब तक पूजा हमारी संपूर्ण नहीं मानी जाती है। इसीलिए जब अकेले व्रत करते हैं तो जल का कलश भर के रखते हैं, वो इसीलिए रखा जाता है कि कलश पे हुंकारा भरा जाता है, और कोई भी कथा बिना हुंकारे के संपूर्ण नहीं होती। कार्तिक मास में जो मैंने पूजा की है, और मैं इसी तरीके से अपनी सत्यनारायण भगवान की पूजा करती आ रही हूँ काफ़ी टाइम से। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं इस पूजा को करती थी। तो एक बार मेरी ननद ने मुझे बताया कि जो भोग में हम प्रसाद रखते हैं ना, जैसे कोई भी ऋतु फल होता है तो ये फल जो है घर का बेटा खाता है, तो इस फल को तो, और प्रसाद में उन्होंने पूछा कि किस तरीके से करती हो ये व्रत, तो उन्होंने कहा कि पूरा व्रत संपूर्ण माना जाएगा कि किसी भी ब्राह्मण को खाना खिला दो तो पूरी सत्यनारायण भगवान की कथा का जो है पुण्य मिलता है। ऐसा उनके गुरुजी ने उनको बताया, उन्होंने मुझे बताया। तो हम में से हर किसी से हर कोई ना कोई कहीं ना कहीं जहाँ भी जैसा भी हो थोड़ा बहुत तो अच्छा सीखता ही है, और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमसे जो भी मिले हमसे अच्छा सीखे, ताकि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रख सके कि किसी ने हमें कोई अच्छी चीज़ सिखाई थी, अच्छी चीज़ बताई थी। हम सभी मानते हैं कि हम बहुत गुणी हैं, हम में बहुत बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बहुत बहुत बुद्धिजीवी भी बिना बुद्धि वाले लोगों से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुतों को बताती हूँ, मुझसे बड़े लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे खुद पे ये लगता है कि क्या कहीं मजाक तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसी तरीके से हमें जो भी अच्छी चीज़ें कहीं से सीखने मिलें तो सीखना ज़रूर चाहिए। और आप लोगों से भी कहूँगी कि कहीं मेरी कथा में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, और अगर रह गई हो तो आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं, और वो मान्य है मुझे। और यहाँ सत्यनारायण भगवान जी की कथा जब होती है तो कथा होने के बाद हवन भी किया जाता है। हवन नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर बहुत प्रॉब्लम होता है। हवन में हमें
5, 7, 11, 21 इस तरीके की आहुतियाँ ज़रूर देनी चाहिए। और सत्यनारायण की भगवान की कथा संपूर्ण करने के लिए हवन भी करूँगी। आप लोगों को यहीं तक मैं ये वीडियो दिखा पा रही हूँ। और फिर से कहूँगी एक बार कि अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, और आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हैं। तो बोल देती हूँ एक बार फिर से, सत्यनारायण भगवान का जयकारा बोलिए, सत्यनारायण भगवान की जय। और ये है मेरा भोग सत्यनारायण भगवान का तुलसी दल के साथ, मेन यही भोग होता है। और ये पंजीरी का प्रसाद है, तो आप सब भी इस प्रसाद को पाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु। थैंक्स फॉर वॉचिंग।